औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 1 फरवरी 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने स्पेन के साथ कोरोना वैक्सीन मायदे की तामील में मामूली ताख़ीर के बाद वैक्सीन की खुराकें भिजवा दी और कोविड-19 की 52,000 खुराकें भेजी हैं, जिसकी फरहमी जनवरी के चौथे हफ्ते के लिए तयशुदा थी। और अब इस वैक्सीन की फरहमी आज से शुरू होगी और कल कनारिया और बेलर आइसलैंड में भिजवाई जाएगी। कोविड की खराब सूरत हाल और तीसरी लहर के पेश नज़र कतालूनिया के अस्पतालों में 25% ऐसे ऑपरेशन रोक दिए गए हैं जिनका रोका जाना इंसानी जान को खतरा नहीं बन सकता था। स्पेन में इस वक्त कोविड के मर्ज की वजह से अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बोझ है और आईसीयू में भी कोरोना के मरीजों की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। फ्रांस के हुकाम ने एयरपोर्ट के बाद ज़मीनी रास्ते यानी कार और ट्रेन के जरिए फ्रांस में दाखिल होने के लिए मनफी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को ज़रूरी करार दे दिया गया है। इससे कबल दूसरी जानिब एक और यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने स्पेन के साथ आर्जी तौर पर सरहदें बंद कर दी थी। फ्रांस ने मनफी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को ज़रूरी इतवार के रोज़ करार दिया है। क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर मनफी पीसीआर रिपोर्ट से मुस्तस्ना होंगे। फ्रांस ने वजाहत की है कि हमसाया मुल्कों के बाशिंदों और यूरोपीय यूनियन के शहरियों के लिए बॉर्डर्स खुले हैं। बार्सिलोना के अस्पताल बेलविचे के बाद बादालोना के अस्पताल कानरूती में नया मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट हॉस्पिटल आज से खुल गया है, जिसमें कोरोना से मुतासरा सीरियस किस्म के मरीजों के लिए 40 आईसीयू बेड हैं। कानरूती अस्पताल की पहली मंजिल पर 7,277 मुरब्बा मीटर जगह पर सैटेलाइट हॉस्पिटल कायम किया गया है। स्पेन की नशे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईरानी सफारतखार और वेनेजुएला में तेहरान के साबिक सफीर के बेटे शाशा सुबहानी को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हस्पानवी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैड्रिड पुलिस ने शाशा सुबहानी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाशा सुबहानी मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे थे और उन्हें ईरान का इंस्टाग्राम स्टार भी कहा जाता है। आपके जॉली कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन को फ़रोग़ देने के खिलाफ ऑपरेशन में नेशनल पुलिस ने वालेंसिया और अलीकांते में 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बना रखा था और उसकी मावनत एक लॉ फर्म कर रही थी जो दस्तावेजात तैयार करती थी और ये 6,000 यूरो से लेकर 25,000 यूरो तक वसूल करते थे। ये गिरोह स्पेन में मुलाजमतों को दिलकश बनाकर एक पोर्टल पर पेश करता था और स्पेन आने वालों को गैर कानूनी से निकाल कर कानूनी बनाने की भी पेशकश करता था। गिरफ्तार गिरोह पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को फ़रोग़ देने के अलावा जाली दस्तावेजात और मनी लॉन्ड्रिंग और सोशल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल बेनिफिट्स में फ्रॉड के मुकदमात शामिल हैं। नेशनल पुलिस ने वालेंसिया और अलीकांते में 15 अफराद को हिरासत में लेकर उनका कंप्यूटर कब्जे में ले लिया है और तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये गिरोह खुसूसी तौर पर साउथ अमरीकी ममालिक और चीन के बाशिंदों को जाली कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम की पेशकश करता था और इस गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस एहलकारों के अलावा फ़ज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। के करीबी कस्बा बलातेकांज में एक 37 साला खातून को 65 साला शोहर को मारने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाली खातून की शहरियत हस्पानवी है और इसने शोहर के सीने में छुरी का वार किया। मोसस स्क्वाड्रा ने मुलजमा को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। बलातेकांज की आबादी 65,789 बाशिंदों पर मुश्तमिल है। के शहर पोइंते बेरदा के इलाके में पुलिस को एक लाश एक बैग से मिली है जिसके हाथ बंधे हुए थे और सर और मुंह पर एक बैग चढ़ा हुआ था।
हलाक होने वाले शख्स की उम्र 51 साल है और इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। मकतूल के दोस्त ने बहुत दिन मुलाकात न होने पर तशवीश हुई और उसका पता करने घर पहुंच गया तो क्या देखता है कि उसका दोस्त फर्श पर पड़ा हाथ बंधे हुए थे। दोस्त ने फौरन पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। बरतानिया में ज़ेर तालीम बहुत से पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि अगरचे कोरोना वबा के बाइस ऑनलाइन क्लासेस मुंतकिल हो चुकी है और घर से पढ़ाई के दौरान तलबा यूनिवर्सिटी की बहुत सी सहूलतों से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे, मगर इसके बावजूद ट्यूशन फीसों की मद में इनसे पूरी रकम वसूल की जा रही है। लगभग एक माह यानी दिसंबर 2020 में बरतानिया में कोरोना की वबा में शिद्दत के बाद हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तीसरे लॉकडाउन का निफाज किया था ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इस लॉकडाउन के नतीजे में यूनिवर्सिटियों को भी बंद कर दिया गया था और तमाम तालीमी सिलसिला ऑनलाइन मुंतकिल करने का फैसला हुआ था। बरतानिया में मौजूद बहुत से पाकिस्तानी तलबा ने शिकायत की है कि वो महंगाई रिहाइश के मायदों में फंस चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उनसे बेशतर वापस पाकिस्तान चले गए थे। नई सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद तलबा की जहनी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है और ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से तलबा ने गुजारिश की है कि वो इस ज़मन में इनकी मदद करे। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर CAA ने कार्रवाई करते हुए जाली कोरोना सर्टिफिकेट्स पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 और मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर जाली कोरोना सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। तीनों मुसाफिर निजी एयरलाइन से पेशावर से जद्दा और शारजा जाना चाह रहे थे। CCA हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए गए तो वो जाली निकले। तीनों मुसाफिरों को ऑफलोड करने के बाद महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 24 घंटों के दौरान बाचा खान एयरपोर्ट के 9 मुसाफिरों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट्स जाली निकली हैं। कोरोना वबा के बाइस बरतानिया में 1200 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में कोरोना वबा से मजमूई तौर पर हलाकतें 1,05,500 से जायद हो चुकी हैं, जबकि 37,96,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासरा है। जर्मनी में कोरोना वायरस के सबब बंदिशों ने जर्मन सार्फिन के एतमाद को मुतासिर किया है। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत कोरोना के 2 लॉकडाउन के अंदर 4 मरतबा माशी तरक्की में गिरावट से दोचार हुई है। इक्तसादी नमू पर तहकीक करने वाले जर्मनी के एक इदारे GfK के एक सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफे के बाद जर्मनी में दूसरे लॉकडाउन ने सार्फिन को नफ्सियाती तौर पर भी मनफी अंदाज में मुतासर किया है। बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में इंसदाद कोरोना इकदाम के खिलाफ एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन पाबंदियों से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद कोरोना इकदाम के खिलाफ एहतजाज पर पाबंदियों के बावजूद सैकड़ों अफराद ब्रसेल्स पहुँच गए। सोशल मीडिया पर लोगों को दारुल हुकूमत ब्रसेल्स आने के लिए कहा जा रहा है। ब्रसेल्स के शमाली और वस्ती स्टेशनों पर पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और अब तक 200 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारियों के बावजूद पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर है। मुतअद्दिद मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करना चाहते हैं। यूरोप की सस्ती हवाई कंपनी रायन एयर ने बताया है कि कोविड की आलमी वबा की वजह से उसे मुसलसल तीसरी सहमाही में भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आयरलैंड की इस कंपनी को गुज़िश्ता सहमाही में 306 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ। इस कंपनी की 35 साल तारीख में इसे होने वाला ये सबसे बड़ा माली नुकसान है। कोरोना वायरस की चीनी वैक्सीन से लदा एक फौजी जहाज आज पीर को पाकिस्तान पहुंच गया। इसमें चीनी अद्वियात साज कंपनी सिनोफार्म की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेज मौजूद हैं, जो चीन ने पाकिस्तान को अतिया की हैं। पाकिस्तान का शुमार कोरोना वायरस से दुनिया के 15 सबसे मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद निसफ मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि इसके सबब 11,000 अमवात भी हुई हैं। पीर 1 फरवरी से पाकिस्तान के तालीमी अदारे यानी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ दोबारा खोल दिए गए हैं। आलमी अदारा सेहत WHO ने यूरोपीय ममालिक पर कोरोना वायरस की वैक्सीन यूरोपीय हदूद से बाहर बरामद करने पर पाबंदियां आयद करने पर सख्त तरीन तनकीद करते हुए कहा है कि ऐसे इकदाम पर काबू पाने में तवील अरसा लग सकता है। यूरोपीय यूनियन ने यह पाबंदी उस वक्त आयद की है जब वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों की तरफ से यूरोपीय ममालिक को वैक्सीन की फराहमी में कमी के इम्कान पर तनाज़ा पैदा हुआ है। ताहम आलमी अदारा सेहत की नायब सदर ने कहा है कि यह बहुत परेशान कुन रुझान है।
जर्मनी के चंद इलाकों की मुकामी इंतजामिया ने ऐसे खसूसी मराकज बनाए हैं जहां क्वारंटीन तोड़ने वालों या कोविड-19 से बचाव के लिए नाफिज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को बंद किया जा सकता है। शुमाली जर्मनी के एक छोटे से शहर नोएस मॉन्स्टर के नवा में एक इमारत जो नाबालगों के हिरासती मरकज के तौर पर इस्तेमाल होना थी, अब कोविड जेल बन चुकी है। इसमें 6 कमरे हैं। जो कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसे क्वारंटीन पर पकड़ा जाता है और उसे मरकज में मेहमान बना दिया जाता है। रूस भर में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की हिरासत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक इन मुजाहरों में शरीक 4000 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। रूस की हालिया तारीख में इस सतह पर मुजाहरों का ये गैर मामूली मौका है। कुवैत ने टिकट में नई फीस शामिल कर ली है। अब हर मुसाफिर को टिकट के साथ एयरपोर्ट फीस भी अदा करनी होगी। कुवैती मीडिया के मुताबिक मुमलिकत में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से एयरपोर्ट सर्विस की मद में फ़ीस ली जाएगी। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होने वाले मुसाफिरों से 3 दिनार और कुवैत आने वाले मुसाफिरों से 2 दिनार एयरपोर्ट पर फीस वसूल की जाएगी। ये फीस हर मुसाफिर की एयर टिकट में शामिल होगी और फैसले का इतलाक 1 जून 2021 से होगा। 2 भारतीय पायलट्स को जाली दस्तावेजात पर लाइसेंस हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारत में मुबैना तौर पर 4000 पायलट्स ने जाली दस्तावेजात के जरिए लाइसेंस हासिल किए हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मज़कूरा पायलट्स के बारे में खदशा है कि इनके पास जहाज उड़ाने की मतलूबा तरबियत भी नहीं है। पुलिस ने खातून पायलट समेत 2 पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पायलट्स ने जाली दस्तावेजात पर लाइसेंस हासिल किए थे। नाज़रीन मोहतरम, यह था आज का हमारा खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें और इसके प्रोग्राम को लाइक करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत से हमें बहरामंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरें और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।